बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है तमाम अहबाब आफियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, बाज़ लोगों का ये कहना है कि जिन्नात इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और जिन्नात इंसानों की कोई भी चीज़ें नहीं छुपा सकते, नहीं चुरा सकते, नहीं उठा सकते। तो याद रखिए कि जिन्नात हर किस्म की शरारत कर सकते हैं, जिन्नात हर किस्म का काम कर सकते हैं, जिन्नात हर किस्म का नुकसान दे सकते हैं। यहाँ जिन्नात मुसल्लत हो सकते हैं, वहाँ जिन्नात इंसानों की चीज़ें भी उठा सकते हैं, रकम भी उठा सकते हैं और इंसानों के मामलात में उनका बहुत ज़्यादा अमल और दखल होता है। यहाँ तक कि जिन्नात इंसानों को उठा के ले जाते हैं, जिन्नात इंसान को अगवा भी कर सकते हैं, जिन्नात इंसानों को घर से भी उठा सकते हैं, रास्ते से उठाकर जंगलों में ले जाते हैं और घर से उठाकर बाज़ दफ़ा कब्रिस्तानों में फेंक देते हैं और बेशुमार इस तरह के वाक़यात हैं। यहाँ तक कि एक वाक़या सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हुआ कि जब एक शख्स को जिन्नात ने अगवा कर लिया और वो उठाकर ले गए। अब वाक़या कुछ यूँ है, आपने तवज्जो से सुनना है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से रिवायत है कि उनकी कौम का एक आदमी इशा की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला और गुम हो गया। तो उसकी बीवी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुई और उनको इसका वाक़या बयान किया। उन्होंने इसको 4 साल इंतज़ार करने का हुक्म फरमाया। अब याद रखिए कि 4 साल इंतज़ार करने का हुक्म फरमाया। तो उसने इंतज़ार की, फिर उसको आपने इजाज़त दी, यानी वो 4 साल उसने पूरे किए, वो शख्स वापस उसका शौहर नहीं आया। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे कहा कि आप कहीं और निकाह कर सकती हो। उसके दूसरे निकाह के कुछ अरसे के बाद उसका पहला खावंद वापस आ गया। तो लोगों ने इसका वाक़या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पेश किया। तो आपने फरमाया कि तुम में से एक शख्स एक ज़मानत तक गैब रहता है जिसकी ज़िंदगी का इल्म उसके घर वालों को नहीं होता। तो उस शख्स ने अर्ज़ किया कि मेरा एक उज़्र था। आपने पूछा क्या उज़्र था? अर्ज़ किया मैं इशा की नमाज़ के लिए निकला तो मुझे जिन्नात ने क़ैद कर लिया और मैं उनकी क़ैद में एक तवील ज़माने तक रहा। फिर उनसे मोमिन जिन्नात ने, यानी मुसलमान जिन्नात ने उनसे जंग की और वो मुसलमान जिन्नात उन कुफ़ार जिन्नात पर गालिब आ गए और उनके कैदियों तक भी पहुंच गए। तो मुसलमान जिन्नात जो थे उन्होंने उन तमाम कैदियों को अपने कब्ज़े में ले लिया। मोमिन जिन्नात ने जंग के दौरान जब कैदियों तक पहुँचे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा मज़हब कौन सा है? तो मैंने कहा मुसलमान हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम तो हमारे दीन के हो, हमारे लिए हलाल नहीं कि हम तुम्हें अपना कैदी बनाएं। यानी मुसलमान जिन्नात ने जब जंग जीत ली तो उनके कैदियों को अपना कैदी बना लिया। तो इस शख्स को ये कहा कि हमारे लिए हलाल नहीं कि तुम मुसलमान हो के हमारे कैदी बनो। तो फिर उन मुसलमान जिन्नात ने, वो शख्स कहता है, फिर उन्होंने मुझे वहाँ रहने या वहाँ से वापस आने का इख्तियार दे दिया। तो मैंने वापसी को पसंद किया। तो वो रात को मेरे साथ इंसानी शक्ल में होते थे और दिन को बगोले की शक्ल में होते थे। मैं उसके पीछे पीछे चलता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल फरमाया कि तुम क्या खाते थे? तो अर्ज़ किया कि हर वो खाना कि जिस पर अल्लाह ताला का नाम नहीं लिया जाता। आपने दूसरा सवाल फरमाया कि तुम क्या पीते थे? अर्ज़ किया वो रस जो अभी शराब ना बना हो। तो हज़रत उमर ने इस शख्स को फरमाया कि तुम ये काम किया करो, यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि तुम ये पढ़ा करो और इसके पढ़ने से फ़ायदा ये होगा
کہ تم حفاظت میں رہو گے۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جنات قبضہ میں لے سکتے ہیں، انسان کو جنات اٹھا سکتے ہیں، انسان کو جنات اغوا کر سکتے ہیں، انسان کو جنات کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جنات کی حفاظت کے لیے، اپنے جنات سے حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے ضرور وہ عمل جو ہم نے دیے ہوئے ہیں بعض ویڈیو میں تو وہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔